नमस्कार, मैं हर्षद तिवारी अभय न्यूज के 7 अक्टूबर गुरुवार शाम की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। इस नवरात्रि करें अपने घर का सपना पूरा। बुकिंग मात्र 19,000 रुपए में। सिंहस्थ क्षेत्र में मंगल नगर के नाम से कॉलोनी काटने वाला राजाराम पटेल रहवासियों और प्रशासन को झांसा दे रहा है। उसने 5 प्लॉट धारकों में से प्रत्येक को 80 फीट रोड बनने का झांसा देकर प्लॉट की वापसी करने का वादा किया है। इसके एवज में उसने 2,80,000 रुपए का एग्रीमेंट कराया है, लेकिन हकीकत में प्लॉट धारकों को केवल 80,000 रुपए दिए हैं। कॉलोनाइजर के झांसे में आए प्लॉट धारक अपने मकान तोड़ रहे हैं। इधर प्रशासन दावा कर रहा है कि मंगल नगर के रहवासियों ने अपने मकान खुद ही तोड़ने शुरू कर दिए हैं। अभय न्यूज के जर्नलिस्ट शकील खान गुरुवार को प्रशासन के दावे की सच्चाई जानने मंगल नगर पहुंचे। मंगल नगर की पिछली पट्टी में 5 मकानों में तुड़ाई का काम चल रहा है। इन मकानों में रहने वालों से बात की गई। इन्हीं में से एक सोरम बाई पति कचरू लाल है। 2018 में उन्होंने प्लॉट लिया था। प्लॉट के लिए उन्होंने 2 लाख रुपए की राशि चुकाई थी। 2021 में उन्होंने दामाद संजय के साथ मिलकर मकान बनाया। 4.5 लाख रुपए की लागत आई। अब उन्हें यह बताकर प्लॉट वापस लिया जा रहा है कि यह 80 फीट के दायरे में आ रहा है। संजय ने बताया कि कॉलोनाइजर ने बताया है कि अगर वह मकान तोड़ लेंगे तो बाकी मकान बच जाएंगे। कॉलोनाइजर ने 80,000 रुपए नकद दिए हैं। 2 लाख रुपए उसने 45 दिन में देने का वादा किया है। संजय ने बताया कि मकान तोड़ने या अन्य खर्च का मुआवजा देने पर कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने बोला है कि आपके मकान तोड़ लो तो ये कॉलोनी बच जाएगी। अच्छा। हमारे को 2,80,000 में तो हुआ है हमारे पूरा मकान का। और 80,000 दिए उनने हमें हमारे को टोकन में। अच्छा। और बाकी उनने एग्रीमेंट करवाया है 2 लाख का। ये तो नहीं बोला उन्होंने कि मजदूरी देंगे हम। अच्छा। और जो आपने मकान बनाया उसका पैसा भी कुछ देने की बात हुई है? उसके तो उन्होंने खाली वही देंगे, 280 देंगे बस। इसके अलावा और कोई पैसा? और कुछ भी नहीं है। अब दूसरे प्लॉट धारक की हकीकत भी जान लीजिए। कॉलोनी में बाबूलाल पांचाल ने भी मकान बनाया है। उनसे भी कॉलोनाइजर ने 80 फीट सड़क निकलने की बात की है। कॉलोनाइजर का कहना है कि अगर ये 5 मकान हट जाएंगे तो सारी कॉलोनी बच जाएगी। बाबूलाल की पत्नी सुशीला पांचाल ने बताया कि अभी कॉलोनाइजर ने 75,000 रुपए दिए हैं। 2,80,000 देने का वादा किया है। ये कहा गया कि अभी 5 मकान हटाने पड़ेंगे, इस वजह से सारे घर बच जाएंगे। अच्छा, किसने कहा आपसे ये बात? उनके लड़के नहीं बोला। अच्छा, क्या नाम है उनका? राजाराम जी। राजाराम जी ने आपको कहा कि जो 5 मकान हटेंगे उसके बाद पूरी कॉलोनी बच जाएगी। इसलिए आप लोग राजी हो गए? हाँ। अभी तो खाली कितने 2,80,000 की बात हुई है। अच्छा, अभी नगद कितने दिए आपको? 75। अच्छा, और बाकी 2 लाख रुपए भी आपके लेना बाकी है। दूसरी ओर कॉलोनी में निवास कर रहे दूसरे रहवासियों को कॉलोनाइजर अलग तरह का झांसा दे रहा है। वह उनके मकान बचाने नहीं, तोड़ने का हवाला दे रहा है। ऐसी ही एक मकान मालिक संगीता बाई परमार ने बताया कि कॉलोनाइजर ने कहा कि 80 फीट सड़क की नपती करने के बाद आपका नंबर आएगा, तब हो सकता है कि आपका मकान भी टूट जाए। संगीता ने 2015 में प्लॉट लेकर 2017 में मकान बनाया था। सर, कल शाम को ये जो पट्टी टूट रही थी। हाँ? तो ये पटाल साहब के लड़के ना सब यही थे, तो मैं भी गई, मैं घबराती हुई गई। मैंने बोला, मैंने कहा भैया क्या है? बोला हाँ ये तो टूट रहे मकान। मैंने कहा सर मेरा मकान हमारी पट्टी का क्या होगा? तो इनने यूँ बोला ये 80 फीट का रोड है, ये जब नपेगा जब हो सकता है आपकी पट्टी भी टूट जाए। अच्छा, ये बोला उन्होंने। इधर जनसंपर्क विभाग ने बताया कि सिंहस्थ क्षेत्र में बसी कॉलोनियों के रहवासियों ने अपने मकान खुद तोड़ने शुरू कर दिए हैं। खिलचीपुर की मंगल कॉलोनी में रहने वाले मुकेश पटेल, महेश पटेल, नीलम प्रजापत, सोरम बाई और बाबूलाल पांचाल ने गुरुवार को मकान तोड़ लिए हैं। इन लोगों को कॉलोनाइजर ने रुपए लौटा दिए हैं। जनसंपर्क विभाग ने दावा किया कि जिला प्रशासन की कड़ी कार्रवाई से डरकर कॉलोनाइजर अवैध कॉलोनियों के रहवासियों को उनके भूखंड व मकान का पैसा लौटा रहे हैं। इस तरह सिंहस्थ क्षेत्र की जमीन खाली कराई जा रही है। इंदौर रोड स्थित धर्मपुरी के जेतपुरा में खदान में भरे पानी में 3 बच्चे डूब गए। हादसे को लेकर ग्रामीणों ने विरोध कर दिया और इंदौर रोड पर चक्का जाम कर दिया। इस वजह से इंदौर और उज्जैन के बीच वाहनों की कतार लग गई। दरअसल अवैध खनन माफिया ने जेतपुरा में खदानों को बेतरतीब तरीके से खोद डाला है। इस वजह से खदान बड़े बड़े गड्ढों में बदल गई है। बारिश के कारण इन खदानों में पानी भरा हुआ है। इन्हीं खदानों में जेतपुरा के 3 बच्चे गुरुवार को नहाने गए थे। नहाते वक्त ये गहरे पानी में चले गए और डूब गए। बच्चों की डूबने की जानकारी मिलते ही हंगामा हो गया। बड़ी संख्या में एकत्रित हुए ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने इंदौर रोड जाम कर दिया। वह अवैध खनन माफिया पर कार्रवाई और बच्चों के परिवार के लिए मुआवजे की मांग कर रहे थे। लोगों के सड़क जाम करने से इंदौर रोड पर लंबा जाम लग गया और दोनों तरफ का ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ। चामुंडा माता चौराहे पर एक बैग से निकालकर रुपए गिन रहे ऑटो रिक्शा चालक और जेब कट से खर्चा पानी मांगना एक मजदूर और उसके साथी को भारी पड़ गया। दोनों ने चाकू निकालकर हमला बोल दिया।
घायल हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया है। मुखबिरी की आशंका में यह हमला किया गया। दरअसल भिंड का रहने वाला विष्णु पिता जबर सिंह उज्जैन में मजदूरी करता है। वह चामुंडा माता क्षेत्र में रहता है। गुरुवार को वह अपने दोस्त राजगढ़ निवासी जगदीश पिता रूढ़जी के साथ बैठकर मंदिर के पास खाना खा रहा था। इसी दौरान उसे क्षेत्र से ही ऑटो संचालित करने वाला एक ड्राइवर और एक जेब कट दिखाई दिया। दोनों के पास एक बैग था और वह उसमें से निकाल कर रुपए गिन रहे थे। विष्णु को आशंका हुई कि दोनों किसी का बैग उड़ा कर लाए हैं, तो उसने पुलिस को नहीं बताने के बदले खर्चा पानी मांग लिया। ये सुनते ही ऑटो चालक और जेब कट भड़क गए। दोनों ने चाकू निकालकर जगदीश और विष्णु पर हमला बोल दिया। दोनों के हाथ और पैर में चोट आई है। विष्णु के मुताबिक वह ऑटो चालक और जेब कट को नाम से नहीं शक्ल से पहचानता है। दोनों देवास गेट और चामुंडा माता चौराहा क्षेत्र में घूमते रहते हैं और शिकार करते हैं। अरे ये हुआ कि हम लोग देवास गेट बस स्टैंड पे बैठे हुए थे, वहाँ से वो आया, किसी के पैसे क्या निकाला, कुछ भी निकाला, मैंने देख लिया। मैंने बोला मैं पुलिस वाले को बोलने जा रही हूँ, तो बोले मैं बोलिए पुलिस वालों को 1-1.5 लाख रुपए थे, जो बैग भी था उसके कहने। अब बोले मैं जा रही हूँ, मैंने तू जा पैसे निकालने, तो बोले तुम पुलिस वाले को मुखबर है बोले। तो मैंने भैया मैं बोलूँ मेरे को दे दे खर्चा पाने के लिए 100-200 रुपए, तो बोले नहीं दूँ। तो मैं उसके पीछे गया तो उसने मेरे चामुंडा मंदिर पे चाकू मार। ये बात हुई है। 2 जने, एक ऑटो वाला था, हम लोग तो 4-5 थे मगर वो 2 ही थे। शहर का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम देवास रोड स्थित साइंस कॉलेज में बनेगा। 1000 दर्शकों की क्षमता वाले ऑडिटोरियम के एस्टीमेट को फाइनेंस कमेटी ने मंजूरी दे दी है। अब बस हायर एजुकेशन विभाग को प्रशासकीय स्वीकृति जारी करनी है। यह जारी होते ही ऑडिटोरियम के टेंडर बुलाए जाएंगे। दरअसल अभी सबसे बड़ा ऑडिटोरियम कालिदास अकादमी का माना जाता है। 400 की क्षमता वाले इस ऑडिटोरियम में साउंड की दिक्कत है, साथ ही इसकी सीटिंग भी खराब हो रही है। ऐसे में एक नए ऑडिटोरियम की जरूरत शहर में महसूस की जा रही थी। साइंस कॉलेज में बनने वाला ऑडिटोरियम 2 मंजिला होगा। इसके ग्राउंड फ्लोर पर 800 और बालकनी में 200 लोग बैठ सकेंगे। 5015 स्क्वायर मीटर पर बनने वाले ऑडिटोरियम में प्रशासनिक कक्ष के अलावा उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक का ऑफिस भी रहेगा। इस नवरात्रि आर.के डेवलपर्स आवास मेला लाया है आपके लिए अपने घर का सपना पूरा करने का शानदार मौका। मक्सी रोड और देवास रोड पर सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी, जहां आप पाएंगे हरे भरे गार्डन, साफ स्वच्छ सड़कें, पेयजल, पीएचई लाइन, सुरक्षा के लिए चारों तरफ बाउंड्री वॉल, सिक्योरिटी गार्ड, प्ले जोन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो देर किस बात की, चले आइए और लीजिए इस ऑफर का लाभ। बुकिंग मात्र 19,000 रुपए में, कंफर्म बुकिंग पर रजिस्ट्री फ्री और हाँ 45,000 रुपए का कैशबैक वाउचर लेना ना भूलें। प्लॉट मात्र 6,24,000 और मकान 9,81,000 से शुरू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9340617725, 9171986011, 9039472605। नवरात्रि का उल्लास शहर में गुरुवार को देखा गया। घरों में तो घट स्थापना की ही गई, गली मोहल्लों में भी प्रतिमाएं बैठाई गई। ढोल धमाके के साथ भक्त प्रतिमाओं को ले गए और मां की पूजा अर्चना की। विद्यापति नगर में 15वें साल में आयोजन करने के लिए प्रतिमा को धूमधाम से ले जाया गया। विद्यापति नगर सांस्कृतिक समिति के राहुल शर्मा ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्थापना की जा रही है। 50% क्षमता के साथ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बार जैसे कि विद्यापति सांस्कृतिक समिति द्वारा नानाखेड़ा क्षेत्र में नवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस बार भी धूमधाम से माताजी का उत्सव बनाया जाएगा और कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाएगा। शहर में अमानक हींग स्टोर करने वाले विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लैब से आई रिपोर्ट में विक्रेता के यहाँ मिली हींग में मिलावट मिली थी। ये मानव शरीर के लिए काफी घातक थी। दानेगेट स्थित भावसार नमकीन सेंटर पर खाद्य विभाग की टीम ने 29 सितंबर को दबिश दी थी। यहाँ से 365 किलो हींग, 150 किलो से ज्यादा गोंद और स्टार्च और 10 लीटर मिनरल ऑयल जब्त किया गया था। इन सभी सामग्री के नमूने जांच के लिए स्टेट लैब भेजे गए थे। लैब ने ये नमूने अमानक पाए थे। प्रशासन ने सेंटर संचालक अनिल भावसार के खिलाफ जिवाजीगंज थाने में आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया है। सुदामा नगर में स्थित पानी की टंकी के लीकेज हुए वाल्व ने दरगाह का रास्ता बंद कर दिया है। हाल ये है कि लीकेज की वजह से पूरे दरगाह परिसर में पानी भरा है। इस वजह से लोग वहां जियारत के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। दरअसल पीएचई विभाग से स्थानीय रहवासी कई मर्तबा शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्षेत्रीय रहवासी मन्नू परिहार ने बताया कि पीएचई वालों को कई बार बोल चुके हैं, पूरे दरगाह परिसर में पानी भरा है। ऐसे में कैसे भीतर जाएं?
कोई इस बारे में सुनने को तैयार नहीं है। ये सालों हो गए ये टंकी लीकेज हो जाती है। टंकी का पानी भरा के दरगाह में सालों से पानी भरा जाता है, कभी खाली होता कभी नहीं होता, तो बहुत परेशानी आती है। ये सुदामा नगर है। पीएचई वाले को कई बार हो गई टंकी बाल खराब हो गया तो ये खराब हो गया, आए दिन तो टंकी का काम चलता रहता है, लेकिन ये पानी बंद नहीं होता। दरगाह में घुटने तक पानी है, जाने में लेडीज वगैरह सब लोग पूरी कॉलोनी के लोग जाते हैं पूजा पाठ करने, लेकिन क्या करो पानी के कारण जाते नहीं है। जानवर वगैरह ये वो। नीलगंगा थाना क्षेत्र में सवारी उतार रहे एक ई रिक्शा चालक की जेब से 2 बदमाशों ने मोबाइल उड़ा दिया। रिक्शा चालक ने वहां से गुजर रहे आरक्षक आशीष शर्मा को जानकारी दी तो 2 युवकों को पकड़ा गया। युवकों ने मोबाइल हाट बाजार में जाकर छिपा दिया था। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गौसा का रहने वाला शाहरुख ई रिक्शा चलाता है। गुरुवार को वह नीलगंगा क्षेत्र से गुजर रहा था। इसी दौरान उसने एक महिला सवारी को रिक्शा से नीचे उतारा। सवारी के पास सामान था तो उसे सहारा देने के लिए शाहरुख भी नीचे उतर गया। इसी दौरान 2 युवकों ने शाहरुख के ऊपर की जेब से मोबाइल गायब कर दिया। सवारी को उतारकर शाहरुख आगे बढ़ा तो देखा कि मोबाइल गायब है। उसे दोनों युवकों पर शंका हुई। उसने रास्ते से गुजर रहे आरक्षक आशीष शर्मा को जानकारी दी तो उन्होंने युवकों को पकड़ लिया। इन्हें थाने लाया गया। पहले तो दोनों युवक टालम टोली करते रहे, लेकिन जब पुलिसिया अंदाज में पूछताछ की तो दोनों ने मोबाइल चुराना कबूल कर लिया। इन युवकों ने बताया कि उन्होंने मोबाइल हाट बाजार में ले जाकर छिपा दिया है। युवकों की निशानदेही पर पुलिस ने मोबाइल जब्त कर लिया है। सवारी का सामान था तो उनसे उठ नहीं रहता आंटी से, तो मैं जरा सा मोबाइल ऊपर की जेब में पड़ा था। मैंने सोचा गिर नहीं गया, इसके कारण मैंने टोकरी में रख दिया उसे। और ये भैया आएगा हमें कलाली छोड़ दो अंग्रेजी पे, तो मैं ऐसी सवारी पहले नहीं बैठा था। तो मैंने आया जरा सा पीछे और वापस आगे गया। इतने मैंने देखा मोबाइल नहीं, तो भाई ने बोला कि वो मोबाइल आपका वो उठा के गया दोनों। तो मैंने सोचा वो ऐसे ही दिख रहे थे सर। तो मैं गया और वो दिखा मेरे को आते हुए, तो उधर से राउंड मारा उन्होंने, तो उधर मोबाइल चबा दिया। मेरे को शंका हो गई और बाहर आया तो मैं दौड़ के गया तो उनका हमने नहीं उठाया। तो मैंने कहा फ़ोन लगाओ। तो इतने में मेरे को ड्रेस में सर दिख गया, तो मैं सर के पास आया, दौड़ लगा। फिर सर ने थोड़ा चिल्लाया तो उसने उसका मोबाइल दिया और फ़ोन लगाया। सर रिंग जा रही थी, कोई उठा नहीं रहा था। उज्जैन में पहली बार यूनाइटेड 18 शॉप लेकर आए हैं एक अनोखा ऑफर। आप पाएंगे 1000 रुपए की खरीदी पर 20% मूल्य की अन्य खरीदी, 5000 की खरीदी पर 25% और 10,000 की खरीदी पर 30% मूल्य की अन्य खरीदी। जेंट्स वियर की संपूर्ण श्रृंखला एक ही स्थान पर। जीन्स, ट्राउजर, शर्ट, शॉर्ट शर्ट, मेंस कुर्ता और भी बहुत कुछ। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है यूनाइटेड 18 शॉप, मिनी चौपाटी की गली, फ्रीगंज, उज्जैन 9752244339। अब तक आपने घरों में चोरी, अनाज की चोरी के मामले तो सुने होंगे, लेकिन चिंतामण थाने में सोयाबीन फसल की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया है। दरअसल अजराना के रहने वाले भरत पिता मनोहर कीर ने 5 बीघा में सोयाबीन फसल बोई थी। इस फसल को काटकर उसने खेत में ही सूखने के लिए रख छोड़ा था। बुधवार को जब उसके पिता मनोहर खेत पर गए तो 1 बीघा की उपज खेत से गायब थी। कटी हुई सोयाबीन गायब होने के बाद भरत ने चिंतामण थाने में आवेदन दिया है। आवेदन में भरत ने आशंका जताई है कि उसकी सोयाबीन की उपज सरपंच के लड़के बीजू, ईदू और चोनी ले गए हैं। पुलिस ने फिलहाल आवेदन ले लिया है। जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। रामघाट पर तर्पण के लिए सोमवार को आया एक 3 साल का बालक अपने माता पिता से बिछड़ गया। होमगार्ड जवानों ने बालक की तलाश की और उसे माता पिता के सुपुर्द किया। दरअसल 3 साल का प्रेम अपने माता पिता के साथ रामघाट पर आया था। इसी दौरान वह खेलते खेलते आगे चला गया। मां सोनम को जब प्रेम नहीं दिखा तो वह सीधे रामघाट चौकी पहुंची और बेटे के खोने की जानकारी दी। जवानों ने बच्चे की तलाश की और अनाउंसमेंट करवाया। थोड़ी ही देर में प्रेम रामघाट पर मिल गया। होमगार्ड जवानों ने प्रेम को उसकी मां को सौंप दिया। सेवा समर्पण अभियान के तहत भाजपा ने राशन दुकानों से निःशुल्क अन्न का वितरण किया। इस दौरान प्रत्येक दुकान से 100 पोस्ट कार्ड भी लिखाए गए। श्री हरसिद्धि भक्त मंडल के 9 दिवसीय शारदीय महोत्सव का रामघाट पर भागवत एवं कलश पूजन का शुभारंभ किया गया। कलश यात्रा रामघाट से शुरू हुई और हरसिद्धि मंदिर परिसर पर समापन हुआ। विक्रमादित्य सभागृह में देवी भागवत कथा का शुभारंभ भी किया गया। नगर निगम के सुनिधि से समृद्धि शिविर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के हितग्राहियों को भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। अब तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 654, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 425 और प्रधानमंत्री जन धन योजना में 25 हितग्राहियों को लाभ दिलाया गया। समृद्धि शिविर 9 अक्टूबर तक लगेगा। नगर पंचायत तराना की किला कॉलोनी में गंदा पानी सप्लाई होने की शिकायत का निराकरण 24 घंटे में कर दिया गया। दरअसल लीकेज के कारण सप्लाई लाइन में गंदा पानी मिल रहा था। एसडीएम एकता जायसवाल ने शिकायत को महज 24 घंटे में ठीक कर दिया। नवरात्रि पर्व पर शांभवी पाद पूजन और नगर कन्या भोज 9 अक्टूबर को होगा। सुबह 11 बजे अलगधाम धर्मशाला में होने वाले आयोजन के दौरान शहीदों के परिजन, रक्तदाता, कोरोना योद्धा और शहर के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मान भी किया जाएगा।
मनोविकास विशेष शिक्षा महाविद्यालय, जहां बीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बधिरांधता उपलब्ध पाठ्यक्रमों के साथ शिक्षकों को तैयार किया जाता है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों के साथ सर्व सुविधा युक्त कक्षाएं, आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण, सांकेतिक भाषा कक्षाएं, जॉब प्लेसमेंट, परामर्श एवं व्यवधान रहित वातावरण उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993437330 9827448830। हमारा पता सेक्टर 9 जवाहर नगर उज्जैन। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।